मेरे दोस्तों, आज की एक और भरपूर सुबह में आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें इफ्सियों का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं ता 28वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा मॉरल कोड। मेरे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि किस तरह खुदा ने मूसा को माउंट सैनाई पर बुलाया और फिर मॉरल कोड्स के हवाले से, सही और गलत के हवाले से उसे बहुत कुछ लिख कर दिया। इसे मसीही दुनिया में 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है। मगर आप जानते हैं कि पहाड़ से उतरते साथ ही क्या हुआ? मूसा ने क्या देखा? किस तरह उन तख्तियों को उसने तोड़ डाला। अच्छा, किसी ने सवाल किया कि कैसे पादरी साहब हम खुशबाश और मुतमईन जिंदगी गुजार सकते हैं? मैंने कहा, हुक्मों पर अमल करने से। और याद रहे कि बाइबल के खुदा के हुक्म जो हैं वो सख्त नहीं। आज शादी जो है वो दोस्तों मजाक बनी हुई है, क्योंकि लोग मॉरल वैल्यूज का ख्याल नहीं रखते, खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं और फिर गलत को गलत कहने से इज्तनाब करते हैं, गुरेजा होते हैं। अच्छा, हुक्म की पाबंदी करना, हुक्म अदूली करना असल में हमारे मिजाज का हिस्सा बन चुका होता है। सो अपने मिजाज को दोस्तों यस्सु के मिजाज में ढालने की कोशिश करें। आप अपने अंदर वाज़े तब्दीली को महसूस करने लगेंगे। ये रिश्ता इंसानी रिश्तों में कदीम तरीन रिश्ता है। मियां और बीवी का रिश्ता अव्वलीन तरीन रिश्ता है। इसकी खूबसूरती कभी भी मांग नहीं पड़नी चाहिए, मगर ये उसी सूरत में होता है जब हम इसकी रूह को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। खुदा ने उनको इस बात के हवाले से दर्श दिया कि तुम एक हो, तुम एक दूसरे के जिम्मेदार हो, तुम्हें एक दूसरे का ख्याल रखना है, लिहाज रखना है और तुम्हें एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है। और जहां अज़दवाज में ये नहीं होता वहां फिर गड़बड़ ही गड़बड़ हमें दिखाई देती है। हमें एक दूसरे के ताबे भी होना है, ओबीडियंट भी होना है, मिलकर काम करना है और एक दूसरे को बहुत प्यार करना है। हस्बैंड के लिए यह हुक्म है कि वो पहले पत्रस 3 बाब की 7वीं आयत और फिर इफ्सियों के 5वें बाब की रोशनी में अपनी शादी को ग्रांटेड ना ले। वो अपनी बीवी को प्यार करे और फिर उसकी इज्जत करे। बीवी के लिए हुक्म यह है कि वो अपने शौहर के ताबे रहे। और आपको याद होगा कि मैंने सबमिशन के हवाले से जब एक मॉर्निंग डिवोशन में सिखाया था तो मैंने कहा था कि सबमिशन जो है ये पूरी जिंदगी का अहाता करती है, ये पूरी जिंदगी को कवर किए हुए है। और जब हम इससे बाहर होते हैं तो फिर बिगाड़ होता है। बड़ा जरूरी है कि एक दूसरे की सुने, प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आगे बढ़ें, खामखा की तनकीद से बचें, दरगुजर करें और फिर बड़ा जरूरी है कि जो कुछ करते हैं एक दूसरे के लिए मोहब्बत से करें। मेरे दोस्तों, अपनी मॉरल वैल्यूज जो हैं उनको कभी भी कम ना होने दें। जो स्टैंडर्ड्स बाइबल के खुदा ने कायम किए हुए हैं और जो हमें बुजुर्गों की तरफ से मिले हैं, मेहरबानी से उन्हें पकड़े रहें, उन्हें जाने ना दें। खातिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे और आज का दिन आपके लिए पूरे तौर पर बरकत का बायस हो। और मेरी दुआ है कि आज के दिन में आप जिस जिस काम में हाथ डालें, यीशु के नाम में आपको कामयाबी और कामरानी हासिल होती रहे। आमीन।
If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.